नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर करिश्मा आहूजा है। आप लोगों की कई रिक्वेस्ट आए कि होओपोनोपोनो पर एक वीडियो बनाएं जिसमें आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर्स दे सकूं। तो चलिए इस वीडियो में होओपोनोपोनो के बारे में जानते हैं। देखिए, होओपोनोपोनो एक हवाइन वर्ड है जिसका मतलब है कि हम करेक्ट करें, हम चेंज करें, हम रेक्टिफाई करें, हम इरेज करें। लेकिन हम क्या करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं? तो होओपोनोपोनो का जो प्रोसेस है, जो सारा मेथड है क्लीनिंग का, वो ये समझाता है कि हमारे पास्ट में ऐसे कई सारे एक्सपीरियंसेस होंगे जो मेमोरीज बनकर अभी भी हमारे माइंड में चल रही हैं। ये कहाँ चल रही हैं? ये हमारे अवचेतन मन यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड के भीतर चल रही हैं। और क्योंकि ये इतने सारे थॉट्स हैं जो हर सेकंड हमारे अंदर चल रहे हैं, जैसे एक सीडी चलती रहती है, वैसे ही ये थॉट्स और मेमोरीज हमारे अंदर चल रहे हैं। कभी कभी ये मेमोरीज हम पे इतनी हावी हो जाते हैं कि हमारे लाइफ में एक प्रॉब्लम लेकर आते हैं। कर्मा या कार्मिक डेट कहें, पिछली जिंदगी की कुछ एक्सपीरियंसेस कहें, या चाइल्डहुड में उठाई गई एक्सपीरियंसेस कहें, ये सब कुछ हो सकता है हमारे अंदर है। क्यों? वो अगर आप इस बात को ध्यान से सुनिए और समझेंगे तो शायद आप भी इन सारी चीजों से सहमत होंगे। देखिए, मेमोरीज या थॉट्स जो हमारे अंदर चल रही हैं, जो हमारे अंदर प्रोग्राम बनकर बसी हुई हैं, जो हमें परसीव कराती हैं चीज़ें, जो हमें फील कराती हैं, ये सब कुछ जो है वो नथिंग बट एनर्जी है। एनर्जी क्यों है? क्योंकि अगर अभी मैं आपको आपके बचपन के बारे में कुछ याद दिलाऊं, को कुछ समय में याद शायद आ जाएगा। कैसे याद आया आपके अंदर? क्योंकि उसकी एनर्जी थी, क्योंकि उस एक्सपीरियंस की फीलिंग थी, और मैंने कुछ ऐसा किया जिससे आप ट्रिगर हो गए और आपको वो चीज याद आ गई। उसी प्रकार से जो भी आज हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं, वो हमारे अंदर जाके बैठ रहा है और सबकॉन्शियस माइंड पर प्रभावित और हावी हो रहा है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब ये मेमोरीज हमारे सबकॉन्शियस से निकलकर हमारे कॉन्शियस माइंड में आ जाती है। यानी ऐसा समय आता है जब आपको फील होता है कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई नेगेटिव इमोशन फील होना, चिंता होना, किसी के साथ नाराजगी होना, या दुखी होना, हर्ट होना। तो अभी आपके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई नेगेटिव फीलिंग्स चल रही हैं, इसका ये मतलब है कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसे मेमोरीज चल रही हैं जिनकी वजह से अभी आपको ये फीलिंग्स आ रही है। इसका मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी मेमोरीज चल रही हैं जो आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स लेकर आ रही हैं। क्यों? क्योंकि मेमोरीज से ही आपकी फीलिंग्स आती हैं। तो अभी अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, इसका मतलब कोई गलत मेमोरी, कोई बुरी मेमोरी चल रही है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। होओपोनोपोनो प्रोसेस इसी कॉन्सेप्ट को समझाता है कि हर प्रॉब्लम जो है दरअसल एक मेमोरी है जो आपके अंदर चल रही है। और अगर हमें प्रॉब्लम को दूर करना है, अगर हमें प्रॉब्लम का सल्यूशन पाना है, तो हमें मेमोरीज को क्लीन करना होगा। क्लीनिंग का क्या मतलब है? आपके कई सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या हम मेमोरी को हमेशा के लिए निकाल देते हैं? नहीं। होपोनोपोनो प्रोसेस हमें ये समझाता है कि आपको जो भी गलत फीलिंग है, उस फीलिंग को सबसे पहले हमें सही करना है, उससे हमें नेगेटिव एनर्जी निकालनी है, और इसी को हम होपोनोपोनो में क्लीनिंग कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप गुस्से की फीलिंग पर क्लीनिंग कर सकते हैं। तो जो भी आपके अवचेतन मन में है, जिसकी वजह से आपको आज गुस्सा आ रहा है, जिसकी वजह से आज आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, आप उन्हीं की एनर्जी को निकाल रहे हैं। उस एनर्जी पर, उस फीलिंग पर, उस मेमोरी पर क्लीनिंग करके। तो आपको क्या करना है? आपको अपनी फीलिंग्स को सबसे पहले पहचानना है। अब क्लीनिंग करते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि आप ये ना सोचें कि क्लीनिंग का नतीजा क्या होगा। आप रिजल्ट के बारे में ना सोचें। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि
मुझे पैसा चाहिए, मुझे आज तकलीफ हो रही है तो मैं इस तकलीफ पर क्लीनिंग कर रहा हूँ, लेकिन क्या पैसा आएगा? तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप अपने घर की सफाई कर रहे हैं तो क्या आप ये ध्यान में रख रहे हैं कि ये कोना साफ करके इस कोने में अब मैं ये रखूंगा? नहीं, आप जब सफाई कर रहे हैं, आप सिर्फ सफाई पर ही ध्यान दे रहे हैं। अगर और आपका ध्यान इधर उधर हो जाएगा तो जरूर घर में चीजें टूटेंगी। यानी आप जब क्लीनिंग कर रहे हैं, आपका फोकस क्लीनिंग पे ही रहना चाहिए। उसी प्रकार से जब आप अपने मन को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं होपोनोपोनो क्लीनिंग से, तो आपका फोकस सिर्फ बेटर फील होने पर ही होना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। क्लीनिंग करते समय सिर्फ अपने अवचेतन मन, अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सोचिए और अपने माइंड से इन मेमोरीज को दूर करने की सोचें और किसी चीज के बारे में ना सोचें। इससे आपको रिजल्ट और जल्दी मिल जाएगा। आप में से कई लोगों ने ये भी सवाल पूछा है कि क्या होपोनोपोनो करने से कुछ गलत हो जाएगा? क्या होपोनोपोनो करने से कोई नुकसान हो जाएगा? देखिए, आप होपोनोपोनो क्लीनिंग को अपने घर के क्लीनिंग से अलग क्यों मान रहे हैं? हम जब दिवाली में भी सफाई करते हैं, सफाई करते समय ऑब्वियसली आपको तकलीफ होगी, चीजें हटानी पड़ेंगी और ऐसा भी होगा कि आपका थोड़ा स्ट्रेन हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जब आप मन की सफाई कर रहे हैं, चाहे कोई फॉरगिवनेस प्रैक्टिस हो, होपोनोपोनो की क्लीनिंग हो, इनर चाइल्ड वर्क हो, आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको अपना थोड़ा ध्यान देना होगा। हो सकता है आप जब अपनी फीलिंग्स एक्नॉलेज करें तो आपको अच्छा नहीं लगे, क्योंकि आप जब एंगर एक्नॉलेज करते हैं या आप जब कोई हर्ट एक्नॉलेज करते हैं, हो सकता है कि आपको कोई पिछली बातें याद आ जाएं और ये शायद इतना आसान नहीं है झेलना। लेकिन जैसे ही आप अपना फोकस क्लीनिंग पर रखेंगे तो आपका ध्यान जो है सिर्फ क्लीनिंग पर चला जाएगा और आपको बहुत सुकून और पीस यानी शांति महसूस होगी। इसीलिए होपोनोपोनो क्लीनिंग करते समय या क्लीनिंग करने से पहले ये ना सोचें कि कुछ गलत होगा। होपोनोपोनो भी दरअसल एक प्रेयर है, एक टेक्निक है जिससे हम मन की सफाई कर रहे हैं, जिससे हम वाइब्रेशन की सफाई कर रहे हैं। अगर ये सफाई कर रहा है यानी आपके माइंड को क्लीन कर रहा है, आपकी एनर्जी को शुद्ध कर रहा है, तो इसमें कुछ भी गलत कैसे हो सकता है दोस्तों? गलत सिर्फ तभी होता है जब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ गलत होगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो दरअसल एक्चुअली ये आपकी मेमोरीज ही है, यानी आपके अंदर फीलिंग्स ही हैं जो कुछ गलत लेकर आती हैं लाइफ में, क्योंकि क्लीनिंग से कभी भी गलत नहीं होता। आप जब क्लीनिंग करते हैं, हम ये एक्नॉलेज करते हैं कि भगवान को, ईश्वर को, डिवाइन को बेटर पता है। इसीलिए अगर आप क्लीनिंग कर रहे हैं तो आप ये ना सोचें कि मुझे यही नतीजा चाहिए, इससे आपकी क्लीनिंग अफेक्ट हो जाएगी। अगर आप बहुत श्योर हैं कि आपको ये गोल चाहिए या ये ड्रीम लेकर आना है लाइफ में, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टूल्स और टेक्निक जरूर यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप क्लीनिंग कर रहे हैं, जब आप सफाई कर रहे हैं मन की, जब आप शुद्धिकरण कर रहे हैं अपनी एनर्जी की, तब आपको अपने गोल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है दोस्तों। सिर्फ अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचें, अपनी फीलिंग्स पर क्लीन करें। इससे आप लेटिंग गो कर पाएंगे मैनिफेस्टेशन में भी, जो बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर आपकी लेटिंग गो नहीं होगी तो आपका जो ड्रीम और गोल है वो आना भी चाहेगा तो आपके पास नहीं आ सकेगा, क्योंकि आप ही ब्लॉक करेंगे उस गोल को और उस ड्रीम को। होपोनोपोनो क्लीनिंग से सिर्फ इतना कर रहे हैं हम कि हम ईश्वर को, डिवाइन एनर्जी, डिवाइन पावर को ये इजाजत दे रहे हैं कि वो हमारे मन की सफाई करे। अब देखिए, सफाई करने से आपको खुद इंस्पिरेशन आती है, यानी आपको खुद फीलिंग आएगी कि आपको किसी चीज को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं मैंने होपोनोपोनो किया, ये रिश्ता मेरी जिंदगी से दूर हो गया। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि होपोनोपोनो करने से आप हमेशा चार्ज में रहते हैं। तो आपकी परमिशन के बिना कुछ नहीं होता है, आपकी रजामंदी के बिना कुछ नहीं होता है। कई लोगों के साथ जो ये एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि शायद कुछ जिंदगी से निकल गया, वो तब हुआ जब उन्होंने ही ये फीलिंग के साथ ठाना या उन्होंने ही ये एक्शन ली कि उनको कोई चीज नहीं चाहिए। तो घबराइए मत, क्लीनिंग से आपके माइंड में क्लैरिटी मिलती है और आगे बढ़ने का आपको रास्ता मिलता है। क्योंकि जैसे ही सफाई होती है वो चीज
चमकने लगती है, चाहे वो घर हो, चाहे आपका मन हो। इसीलिए बिना डर के होपनोपनो क्लीनिंग कीजिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। होपनोपनो का सारा प्रोसेस ही डिवाइन एनर्जी और पावर पर ट्रस्ट रखने का है। यानी आप ये सोचकर क्लीनिंग कर रहे हैं कि डिवाइन को, ईश्वर को, दिव्य शक्ति को, परमात्मा को बेहतर पता है कि क्या आपके जीवन से कौन सी मेमोरी, कौन सा प्रोग्राम, कौन सी फीलिंग है जो निकलनी चाहिए। इसीलिए ईश्वर पर विश्वास करते हुए ही अपनी फीलिंग्स पर क्लीनिंग कीजिए। एक और क्वेश्चन बहुत आता है आप लोगों से कि क्या हम खुशी के समय क्लीनिंग कर सकते हैं? क्या हम बिना किसी फीलिंग के क्लीनिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब आप किसी प्रॉब्लम की फीलिंग्स पर क्लीनिंग करेंगे तो आपको होपनोपनो पर ट्रस्ट बढ़ेगा और आपको ये पता भी चलेगा कि ये आपके लिए कैसे काम कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको किसी जगह पर अपने शरीर में अगर चोट पहुंची है तो सबसे पहले आपको उस चोट पर ध्यान देकर उस पर मलहम पट्टी करनी पड़ेगी, नहीं तो छोटी सी चोट भी बहुत बड़ी हो जाएगी, इन्फेक्शन में बदल जाएगा। उसी प्रकार अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसे फीलिंग्स हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, तो उन पर होपनोपनो पहले प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपको अपने साथ ही, अपने माइंड के साथ, अपने सबकॉन्शियस के साथ एक कनेक्शन फील होगा। आप अपनी नीड्स को, अपनी परेशानियों को, अपनी आइडियाज को, थॉट्स को और बेटर समझेंगे और आपको क्लीनिंग के द्वारा उन्हें निकालने का मौका मिलेगा, उन्हें चेंज करने का मौका मिलेगा और आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग आएगी जो आपसे ये कहेगी कि सब कुछ ठीक है, आगे भी सब कुछ ठीक ही होगा। ये एक बहुत अच्छी गिफ्ट है होपनोपनो की, कि वो आपको कॉन्फिडेंस देती है कि ईश्वर सब कुछ संभाल रहा है, कि आपके साथ सब अच्छा होगा। एक जैसे फेथ है, एक जैसे भरोसा है जिसके साथ आप अपना दिन बिताएंगे। होपनोपनो क्लीनिंग के साथ साथ आप ये ध्यान में रखिए कि आप जिस तरह से लोगों से बात करते हैं, जिस तरह से आपका व्यवहार होता है, वो सब भी आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित कर रहा है। इसीलिए ऐसा ना हो कि आप क्लीनिंग तो कर रहे हैं लेकिन क्लीनिंग खत्म करने के बाद आप किसी के साथ गुस्से से बात कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, कुछ उटपटांग बोल रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अगर आप क्लीनिंग इतने अच्छे से करेंगे भी, वो असर जो है उस क्लीनिंग का बहुत देर तक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि 24 घंटे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी वर्ड्स को, आपकी एनर्जी को फॉलो कर रहा है। इसीलिए अगर आप क्लीनिंग का इफेक्ट पाना चाहते हैं और सच में ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, तो पूरे दिन में अपने कंपन पर थोड़ा ध्यान रखें, अपनी वाइब्रेशन पर ध्यान रखें और जिसके साथ भी आपको बात करनी है आप आराम से बात कीजिए, अच्छे से बात कीजिए, प्यार से बात कीजिए। हो सकता है कुछ लोग आपके प्यार के बदले प्यार ना दे, आपके रिस्पेक्ट के बदले रिस्पेक्ट नहीं दे। फिर भी अगर आप अपनी डिग्निटी मेंटेन करते हुए एक बेसिक रिस्पेक्ट मेंटेन करें सबके साथ, तो इसका फायदा और फल आपके ही सबकॉन्शियस माइंड को होगा और आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में जहाँ पे भी आप अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं वो पॉजिटिव में बदल रहा है और एक अंदर से आपको सुकून और शांति की फीलिंग आ रही है। आप जिस तरह से अपना काम कर रहे हैं, अपने रिश्तों को निभा रहे हैं, उसमें आपको एक खुशी मिल रही है। ये खुशी जो है दरअसल हमारे अंदर की सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड की बॉन्डिंग से आती है। होपनोपनो करके हम अपनी इस बॉन्डिंग को, अंदर की जो फैमिली है हमारी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की, उस फैमिली को हम पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं, जिससे हमारे पॉजिटिव एनर्जी का असर हम अपने जीवन में हर एरिया में देखेंगे, चाहे आपका काम हो, करियर हो, बिजनेस हो, रिश्ते हो या आपकी खुद की हेल्थ भी हो। ये सब कुछ आप होपनोपनो क्लीनिंग से अच्छी तरीके से प्रभावित कर पाएंगे। आपकी इमोशंस भी आप ही के कंट्रोल में रह पाएंगे और आप अपने आजू बाजू भी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को, एक पॉजिटिव वातावरण को रख पाएंगे। जीवन हमें दोस्तों सिर्फ जीना ही नहीं है, हमें इसे खुशी के साथ जीना है, इसे प्यार के साथ जीना है। और आसपास के लोगों के बीच अगर प्यार ना हो, अगर रिस्पेक्ट ना हो, वैल्यू ना हो, तो फिर कैसा जीना। होपनोपनो क्लीनिंग से आप अपना सारा ध्यान
अपनी एनर्जी पर लेकर जाएंगे। ये नहीं सोचेंगे कि दूसरे गलत कर रहे हैं। जब आप अपने पर फोकस करेंगे, अपनी एनर्जी सुधारने पर फोकस करेंगे, आप धीरे धीरे दूसरों में भी चेंजेस देखेंगे। क्यों? क्योंकि आप ही से निकलकर एनर्जी बाहर जाती है। और इसीलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि अगर कोई आपके साथ कुछ गलत कर रहा है तो होपोनोपोनो क्लीनिंग करके आपके अंदर जो फीलिंग्स आ रही हैं उन फीलिंग्स पर क्लीनिंग कीजिएगा। बहुत जल्द आपको बाहर भी इसका फायदा नजर आएगा। जो चीज आपको परेशान कर रही है या कोई चीज आपको गलत लग रही है तो उस फीलिंग पर जो आपके अंदर आ रही है क्लीनिंग जरूर कीजिएगा। जैसे जैसे आप क्लीनिंग करेंगे वैसे वैसे आपकी फीलिंग्स बदल जाएंगी और जैसे ही आपकी फीलिंग्स बदलेंगी आपकी एनर्जी बदलेगी और जैसे जैसे एनर्जी बदलेगी वैसे वैसे आपका जीवन भी पॉजिटिवली प्रभावित होगा और आप पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन दोस्तों जरूर महसूस कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ होपोनोपोनो पर आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर और भी आपके कुछ क्वेश्चंस है होपोनोपोनो पर तो जरूर कमेंट सेक्शन में उसे भेजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। इससे आपको आने वाले वीडियोस के सारे अपडेट्स वक्त पर ही मिल जाएंगे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।